गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में जेके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो वह वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट देखिएगा, पिंडारी का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहा जाता है। जो पिंडारी का जो दमन कहा जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के काल में लागू हुआ। जो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था जो रॉबर्ट क्लाइव के काल में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू हुआ। जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जो भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है वो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। गवर्नर जनरल कहा जाता है वो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। जो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। जो भारत में रेलवे की स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल में हुई थी। जो भारत में डाक की स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के द्वारा की गई। जो पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी वो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। जो सती प्रथा और ठगी प्रथा की समाप्ति की गई थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान की गई। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के काल में हुई। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो लॉर्ड वेवेल के काल में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मुंबई कोलकाता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। जो मुंबई कोलकाता तथा मद्रास जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ। जो होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और यह लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान की गई थी। जो सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और वो 1800 ईस्वी में की गई थी और यह लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा,
भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया। जो भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया गया था वह डुप्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में, और यह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। जो महारानी विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था वो 1835 में बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल का शेर कहा जाता था लॉर्ड वेलेस्ली को। जो बंगाल का शेर कहा जाता था वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय। जो साइमन कमीशन भारत आया था वो लॉर्ड इरविन के समय आया था। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ लॉर्ड लिनिथगो के समय। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो लॉर्ड लिनिथगो के समय भारत आया था। नेक्स्ट देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के समय। जो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था वो लॉर्ड वेवेल के समय पहुंचा था। नेक्स्ट देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय। जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुआ था 1942 में। जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 8 अक्टूबर 1942 को प्रारंभ हुआ था। उस समय लिनलिथगो का कार्यकाल था। नेक्स्ट देखिएगा, स्थानीय स्वशासन प्रारंभिक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जो स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस का जन्म हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। जो कांग्रेस का जन्म हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के समय इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। जो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया। जो नरबली प्रथा का अंत किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया। जो दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था वो लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय की गई। जो भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान की गई थी। जो नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। जो प्रथम हुआ था वो इरविन के समय हुआ, द्वितीय और तृतीय जो हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट देखिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।